स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जनपद शामली के थाना भवन क्षेत्र के गांव दखोड़ी जमालपुर के गांव के ही 3 युवक गांव से बाहर बने तालाब में बरसात होने के बाद नहाने गए थे। नहाते समय गांव निवासी शिवलाल पुत्र जय सिंह तालाब के गहरे हिस्से में चला गया था। जहां शिवलाल डूबने लगा तो दोनों दोस्त ने शोर मचा दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर घंटों की मशक्कत के बाद डूबते शिवलाल को तालाब से बाहर निकाला था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तालाब में डूबने के कारण शिवराज की मौत हो गई। शिवराज की मौत के बाद स्वजनों व ग्रामीणों में शोक की लहर है। परिजनों ने इस मामले में किसी भी कार्यवाही से इनकार कर दिया है। एक बच्चा डूब गया है, क्या मामला है पूरा? आज बारिश हुई जैसी, बारिश में बच्चे नहाने गए, तालाब पे चले गए। तालाब में दलदल थी और एक पार भी चले गए, बच्चा उसमें डूब गया। कितनी उम्र? 16 साल की उम्र थी। बड़ी दुखद घटना है और बहुत गरीब परिवार का बच्चा था। मुजफ्फरनगर के विकास खंड जानसठ के गांव रसूलपुर गढ़ी में प्राथमिक विद्यालय में जल बचाओ जीवन बचाओ अभियान का मजाक उड़ाया जा रहा है। यहां अध्यापकों की लापरवाही के चलते साफ पानी का दुरुपयोग हो रहा है। स्कूल परिसर में लगे एक हैंडपंप में अध्यापकों ने एक समरसेबल डाला हुआ है, जिसके चलते यह समरसेबल पूरे दिन इसी तरह पानी देता रहता है। पानी का दुरुपयोग होने के चलते यहाँ पर ग्रामीणों में भारी रोष है। दरअसल मामला मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के गाँव रसूलपुर गढ़ी का है। शासनादेश के अनुसार कुछ समय पूर्व समरसेबल लगाने के आदेश जारी हुए थे, लेकिन यहाँ मौजूद अध्यापक ने समरसेबल में खर्च होने वाली रकम को बचाने के चक्कर में एक पुराने सरकारी हैंडपंप में ही समरसेबल डलवा दिया, जिसके चलते यहाँ पर यह नल पूरे दिन इसी तरह पानी देता रहता है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी का दुरुपयोग किस तरह से किया जा रहा है। पूरे दिन इस हैंडपंप से इसी तरह पानी निकलता रहता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अलकायदा के संदिग्ध आतंकियों के गिरफ्तार होने के बाद सूबे के आला अधिकारियों के द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके चलते मुजफ्फरनगर जनपद में भी मंगलवार को एसएसपी अभिषेक यादव के निर्देशन पर जनपद के सभी अधिकारियों ने पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया। अलर्ट के चलते रोजाना जनपद के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, व्यस्तम बाजारों और होटलों पर भी बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड के साथ एलआईयू की टीम और पुलिस फोर्स ने लगातार चेकिंग अभियान चलाए हुए हैं। आपको बता दें कि जनपद में इस तरह देखी जाने वाली पुलिस की मुस्तैदी इसलिए भी है क्योंकि आने वाले समय में ईद, रक्षाबंधन के त्योहार और साथ ही साथ कावड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है, जिसके चलते यहाँ का पुलिस प्रशासन कोई चूक नहीं करना चाहता। आज के इस फ्लैग मार्च के बारे में एसपी सिटी अर्पित विजयवर्गीय ने जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले त्योहारों और कावड़ यात्रा के साथ साथ लखनऊ में आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद जो अलर्ट जारी किया गया है, उसी क्रम में जनपद में आला अधिकारियों के निर्देशन में फ्लैग मार्च निकाले गए हैं। साथ ही रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर भी लगातार चेकिंग अभियान जारी है। आज जनपद मुजफ्फरनगर में उच्च अधिकारियों के निर्देश के उपरांत जो आगामी त्यौहार है कावड़ यात्रा है, उसी के लिए आज फ्लैग मार्च किया गया और पूरे जनपद में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। शहर में भी तीनों शहर के थाने, दोनों सीओ और मैं तीनों क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया और जो सेंसिटिव एरिया है वहाँ भी फ्लैग मार्च किया कि आगामी त्यौहार जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से। सर आतंकवादी पकड़े गए थे लखनऊ में, उसके बाद अलर्ट जारी किया गया सर, उसके लिए कभी? जी, जो आतंकवादी अभी जो लखनऊ में पकड़े गए उस संबंध में भी फ्लैग मार्च किया जा रहा है और साथ में जो रेलवे स्टेशन, होटल्स, बस स्टैंड वगैरह से एलआईयू के द्वारा वहाँ चेकिंग की जा रही है। लगातार चौथी बार ब्लॉक प्रमुख बनने पर क्षेत्र की जनता का आभार जताया। जनपद मुजफ्फरनगर के ब्लॉक मोरना से क्षेत्र पंचायत प्रमुख के चुनाव में लगातार चौथी बार ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध चुने गए अनिल राठी ने देर शाम गांव तेवड़ा में नवनिर्वाचित वार्ड नंबर 40 के जिला पंचायतपति हाजी मूसा के घर पर पहुंचे, जहां लोगों ने फूलमालाएं पहनाकर अनिल राठी का जोरदार स्वागत किया और क्षेत्र पंचायत प्रमुख बनने पर बधाई भी दी। अनिल राठी ने ब्लॉक मोरना से निर्विरोध क्षेत्र पंचायत प्रमुख चुने जाने पर क्षेत्र की जनता का आभार जताया। अनिल राठी का कहना है कि पहले की तरह ही वह क्षेत्र के विकास कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह लोगों ने उन्हें निर्विरोध क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में चुना है, जिस तरह क्षेत्र की जनता ने उन्हें यह सम्मान दिया है, उसी तरह वह भी क्षेत्र की जनता को निराश नहीं होने देंगे। उनका कहना है कि हमारा उद्देश्य अपने क्षेत्र का विकास करना है।
मान्यता प्राप्त विद्यालय समाज का एक प्रतिनिधि मंडल संयुक्त विद्यालय संघर्ष समिति के बैनर तले विद्यालयों को शीघ्र से शीघ्र खोले जाने की मांग की। इसको लेकर एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को संबोधित जिला प्रशासन को सौंपा गया और विस्तार पूर्वक विद्यालय न खुलने के कारण विद्यार्थियों की शिक्षा का स्तर गिरने और विद्यालयों के संचालकों तथा शिक्षकों के सामने आ रहे 30 संकटों को बताते हुए सभी विद्यालयों को खोले जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन ये है कि सरकार और प्रशासन जो हमारे विद्यालय हैं मान्यता प्राप्त, जो सबसे ज़्यादा सरकार का सहयोग करते हैं, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही। न उनकी जो है स्थिति का, आर्थिक स्थिति का आप आभास कर रहे हैं, किसी प्रकार का आभास नहीं कर रहे हैं। स्पेशली जो ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल चल रहे हैं वो भूखमरी के कगार पर आ चुके हैं और सरकार की ये नीति कि ऑनलाइन शिक्षा हो जाएगी। ऑनलाइन शिक्षा से पूरा हमारा जो छात्र वर्ग है वो बिगड़ रहा है, क्योंकि वो ऑनलाइन पे लेसन नहीं देखता, वो ऑनलाइन पे ऐसे अपलोड करता है जिससे वो पूरे दिन जो है वही देखते रहते हैं। तो ये गलत धारणा है और हम लोगों को बिल्कुल जो है सड़क पे ला दिया है, भीख मांगने की स्थिति में हमें ला के दिया है। कई बार हम ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन न सरकार के कान पे जू रेंगती है, न किसी अधिकारी के कान पे जू रेंगती है। कारण क्या है कि हम लोग बिल्कुल ही संयमित और अनुशासित वर्ग है। हम वो कार्य नहीं कर सकते जो और संगठन कर जाते हैं। विद्यालयों के जितने भी संगठन हैं वो इतने अनुशासित हैं कि हम उस रूप में आंदोलन नहीं कर सकते और शायद सरकार और अधिकारी यही चाहते हैं कि उसी रूप में आए और तब हमारी बात सुनी जाए। अब हमारी ये है कि स्कूल खोले जाएं, जब मॉल खुल रहे हैं, सिनेमा घर खुल रहे हैं, कांवड़ की परमिशन दे दी गई, इलेक्शन हो चुके, तो विद्यालय खोलने में क्या है। बहुत से अभिभावक बेचारे परेशान हो चुके हैं, वो चाहते हैं कि स्कूल खुले, क्योंकि जो हमारे छात्र हैं वो बेकार हो चुके हैं। उनका शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है, जहाँ भी वो कंपटीशन में जाएंगे वहीं पिछड़ जाएंगे। ये भी सरकार नहीं सोच रही। दूसरी तरफ कहती है हम तो छात्रों के लिए बहुत कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। 2 साल का बैकअप ये नुकसानदेह है। आगे जब डिग्री में लोग जाएंगे ये बैकअप उन्हें भारी पड़ेगा। कोविड को देखते हुए किस तरह का सुझाव है, किस तरह से स्कूल कोविड को देखते हुए जब कोविड में इलेक्शन हो सकते हैं एक आदमी से दूसरे आदमी को घस्सा मार के, तो स्कूल तो अनुशासित वे में चलाएंगे। पहले से हमने कहा हुआ है कि हम कोविड के नियमों का पालन करेंगे हर प्रकार से। हम मास्क भी मंगाएंगे, हम बच्चों को भी मास्क देंगे, हम डिस्टेंस का भी ध्यान रखेंगे, हम सैनिटाइज़र भी लगाएंगे। जो भी अभिभावक हमारे पास आएगा हम उसके भी हाथ सैनिटाइज कराएंगे। स्कूल वाले ज़्यादा बचा सकते हैं बच्चों को बनिस्बत जब वो घरों में खेलते हैं। तो घरों में तो इतना प्रोटोकॉल वो नहीं कर पाते कोविड से, तो पता नहीं क्यों डर रहे हैं। हमारी समझ से बाहर है ये। और हम लोग बिल्कुल जिन लोगों ने 50-50 लाख रुपए लगा करके और अपने ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, जो आपके बेसिक के टीचर्स हैं उनसे भी ज़्यादा क्वालिफाइड हमारे जो विद्यालय वर्ग है मान्यता प्राप्त, उनसे ज़्यादा क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड होकर के और सरकार की एक सबसे बड़ी योजना को, स्वरोजगार योजना को हम बल देते हैं। हम कम से कम एक स्कूल 10 या 15 लोगों को रोजगार देते हैं। उसके पश्चात भी हमें पता नहीं क्या है। जिस रोज़ ये स्कूल बंद हो जाएंगे सरकार को खुद समझ में आ जाएगा कि ये स्कूल बंद होते ही कहाँ से इतने संसाधन लाएंगे वो लोग कि इतने छात्रों को एडजस्ट कर सकें। तो हमारी मांग यही है, अतिशीघ्र स्कूल खुले जिससे हमारी फीस आ जाए। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में मंगलवार को अचानक मौसम ने ऐसी करवट बदली कि देखते ही देखते आसमान में काले बादल छा गए, जिसके चलते दिन में ही रात जैसा नजारा देखने को मिला। नगर में घंटों तक लगातार हुई तेज बरसात के चलते बाजारों की सड़कें पानी से लबालब हो गई, जहां सड़कों पर कई फुट पानी भर गया, जिसने नगर पालिका की पोल खोल कर रख दी है। तो वहीं इस बरसात के चलते जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया। लेकिन आज हुई इस बारिश से आमजन को गर्मी से जरूर कुछ हद तक राहत जरूर मिली होगी। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।